नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने अपने ही गठबंधन को, अपनी ही पार्टी को फंसा दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर वहां महायुति और महाअघाड़ी दोनों की सबसे बड़ी मुश्किल ही यही है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा साफ नहीं। अब देखिए, महाअघाड़ी ने तो पहले दिन से साफ कर रखा था कि हम अपना मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय करेंगे, लेकिन महायुति गठबंधन, जिसे एनडीए अलायंस भी कहते हैं, उसमें अमित शाह ने मुख्यमंत्री पद को लेकर खुद ही बहुत बड़ी उलझन खड़ी कर दी और आप बोल सकते हैं कि गठबंधन को फंसा दिया। चलिए इसको समझते हैं कैसे। ये तो आप जानते ही हैं कि इस समय जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो केवल 40 विधायक शिवसेना को तोड़कर ले आए थे और देवेंद्र फडणवीस के बॉस बन बैठे। यह कसक फडणवीस के मन में हमेशा से रही कि उन्हें शिंदे का जूनियर होकर काम करना पड़ रहा है। अब अमित शाह ने कैसे फंसाया, इसको देखिए। महाराष्ट्र चुनाव के घटनाक्रम बताते हैं कि बीजेपी मुख्यमंत्री वाले सवाल को नतीजे तक बरकरार रखना चाहती है। वो मानकर चल रही है कि अगर भाजपा महायुति के सबसे बड़े दल के तौर पर उभर कर आती है और शिंदे की शिवसेना 40 सीटों से नीचे चली जाती है तो देवेंद्र फडणवीस को फिर से सरकार की ड्राइविंग सीट पर बैठाया जा सकता है। दूसरे, उसे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री को लेकर कंफ्यूजन बना रहे तो शिंदे और फडणवीस दोनों के कार्यकर्ता उत्साह में रहेंगे। देखिए कि अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के सवाल पर क्या कहा। उन्होंने कहा कि अभी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब महायुति की जीत होगी तो गठबंधन के तीनों घटक दलों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के नेता एक साथ टेबल पर बैठेंगे और तय करेंगे कि मुख्यमंत्री किसे बनाना है। मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। अब यहां तो वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तय नहीं है, लेकिन यह पहली बार नहीं था जब अमित शाह जाहिर करना चाह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री को लेकर उलझन बरकरार रखना चाहते हैं। जैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से केवल एक हफ्ते पहले सांगली की एक रैली में उन्होंने खुलेआम दावा कर दिया कि जनता महायुति और फडणवीस की वापसी देखना चाहती है और यह वापसी जरूर होगी। मतलब दो नावों की सवारी कर रहे हैं अमित शाह। इससे शिंदे खेमे में खलबली मच गई और सूत्र बताते हैं कि कुछ सीटों पर उनके कार्यकर्ता बीजेपी का खेल खराब करने में जुटे हुए हैं। अब अमित शाह जैसे नेता एक जगह कहे कि हमारा मुख्यमंत्री तय नहीं है और दूसरी जगह कहे कि हमारा मुख्यमंत्री फडणवीस, तो यह बात तुक्के में नहीं हो सकती। सांगली की रैली के बाद भाजपा के कई बड़े नेता अंदर ही अंदर ये फैलाने में जुट गए कि हम जीते तो फडणवीस सीएम होने जा रहे हैं। जैसे एक नेता ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि जमीनी स्तर पर दक्षिणपंथी विचारधारा के भीतर यह भावना बहुत प्रबल है कि देश के लिए नरेंद्र और महाराष्ट्र के लिए देवेंद्र। और सुनिए, इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कहते हैं कि इस समय मुख्यमंत्री पद हमारे एजेंडे में है ही नहीं और नीचे सबको पता है कि पार्टी के अंदर मिशन देवेंद्र एक्टिव मोड में चल रहा है। इससे संदेश ये गया है कि देवेंद्र को लाना है, मतलब शिंदे को हटाना है। इसलिए बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को लेकर जितनी कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रही है, शिंदे शिवसेना उतनी ही आक्रामक हो रही है। वो यही संदेश लेकर प्रचार में उतरी है कि महायुति गठबंधन की जीत होती है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही होंगे। शिंदे सरकार के एक मंत्री और पार्टी के बड़े नेता ने कहा कि हमारे लिए एकनाथ शिंदे ही सीएम है और इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि चुनाव के बाद भी शिंदे ही सीएम होने जा रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि अंदर ही अंदर खेल क्या चल रहा है। इसमें सबसे बुरी तरह फंस गई है अजीत पवार की एनसीपी। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री के सवाल पर क्या बोलना है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा तो अजीत पवार भी रखते हैं और इसी आस में उन्होंने अपने चाचा की पीठ में खंजर भोंका था, लेकिन उनके हाथ लगा कुछ नहीं। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि हमारा पूरा ध्यान महायुति को सत्ता में वापस लाने पर है। मुख्यमंत्री जैसे बड़े मुद्दों को चुनाव के बाद शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ देना बेहतर है, लेकिन छोड़ कोई नहीं पा रहा है। अमित शाह के बयानों में विरोधाभासों ने एकनाथ शिंदे को सतर्क और भयभीत दोनों कर दिया है। अब अंदर ही अंदर एक ऐसा खेल चालू हो गया कि किसी भी तरह से बीजेपी को इतनी सीटें ना आने पाए जिससे वो महायुति के भीतर खुली मनमानी कर सके, और ये खेल दोनों ही पार्टियों की तरफ से हो रहा है। मतलब अमित शाह ने जो सोचा था
कि वो कंफ्यूजन फैलाकर गठबंधन के तीनों खेमों को उम्मीद से भर देंगे, उसका हो गया है उल्टा। उम्मीद की जगह अब अविश्वास ने ले ली है। दूसरी तरफ महाअघाड़ी के तीनों घटक दल एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस ने इस सवाल को बहुत पहले पीछे छोड़ दिया था कि चुनाव के बाद का चेहरा कौन होगा, और इस संघर्ष में पड़े बगैर तीनों ही किसी भी तरह से जीत के समीकरण बनाने में जुटे हैं। शरद पवार इस खेमे के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद तीनों ही पार्टियां हर फोरम पर यही बोलती रहीं कि मुख्यमंत्री हमारा अभी का एजेंडा ही नहीं है, हम इसे बाद में देखेंगे। तो भाजपा गठबंधन के लिए चुनौती दोहरे स्तर पर खड़ी हो गई है। अब जरा कुछ पीछे लौटिए और याद कीजिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के समीकरण को। मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद के बाद शिवसेना ने 2019 में एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उद्धव ठाकरे ने सत्ता संभाली थी, मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सरकार केवल 2.5 साल चली। एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी थी। वो शिवसेना के 56 में से 41 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ जा मिले। देवेंद्र फडणवीस को इस पूरे बगावत कार्यक्रम के सूत्रधार के तौर पर देखा गया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने साफ बोल दिया था कि एकनाथ शिंदे सीएम होंगे और वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी आलाकमान के निर्देश के बाद 24 घंटे के भीतर फडणवीस अपना फैसला बदलकर डिप्टी सीएम बनने को राजी हो गए। ये आरोप पूरे 2.5 साल लगते रहे कि एकनाथ शिंदे कठपुतली सीएम है और सरकार की असल कमान फडणवीस के हाथों में है। लेकिन फडणवीस का मामला उस समय कमजोर पड़ गया जब भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में फडणवीस के नेतृत्व में उतरी। लेकिन यह भाजपा के लिए बहुत बड़ा गड्ढा साबित हुआ, क्योंकि उसने 2019 के 23 सीटों के मुकाबले 24 में 48 में से केवल 9 सीटें जीती। लेकिन फडणवीस ये संदेश देने में कामयाब रहे कि इस हार के कसूरवार वो नहीं बल्कि दिल्ली के थोपे हुए फैसले हैं, जिसे महाराष्ट्र के जमीनी हालात की जानकारी नहीं थी। इसीलिए जब विधानसभा चुनाव आए तो भाजपा ने एक बार फिर से फडणवीस को मोर्चे का शिल्पकार बना दिया। लेकिन सवाल है कि क्या यह शिल्पकार विजयी हुआ तो सेनापति भी बन सकेगा? अमित शाह ने इसे लेकर भाजपा और महायुति गठबंधन दोनों को फंसा दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।